हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 20 अप्रैल हो चुका है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने आ रहा है, तो हमारे पास केवल 6 दिनों का समय बाकी है। तो आज की इस क्लास में आप सभी का रीजनिंग का पहला टेस्ट होगा। तो चेक करिए कि आप सभी का रीजनिंग में कैसी तैयारी चल रही है। आप लोग का 20 सवाल में से रियल पेपर में कितना स्कोर होता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो रीजनिंग के हम पूरे के पूरे 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। सारे ये मॉक टेस्ट के सवाल हो रहे हैं, जो इस टाइम अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आ रहे हैं ना ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसी टेस्ट का ये पूरा 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो आप अपना तैयारी चेक करिए कि रीजनिंग में क्या आप 20 में से 20 सही कर पाएंगे अपने रियल पेपर में। जब भी आपका पेपर होगा, आपने अपना स्लॉट बुक किया होगा, तो आपको उसी दिन पेपर देने जाना है। रीजनिंग और मैथ में टारगेट यही लेकर चलना है कि 20 में से 20 आपको इसको करना ही करना है, यानी 40 में से 40 नंबर पूरा आना चाहिए रीजनिंग में। तो आज आपका टारगेट रहेगा, हम आपको टारगेट देंगे 20 में से कम आप सभी का 19 से 20 सवाल सही होना चाहिए। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा, सबसे पहले क्लास को पॉज करेंगे, रोकेंगे, खुद से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, परखेंगे सभी प्रश्नों को। उसके बाद ऑप्शन पर टिक करेंगे, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न हम पूरे 20 सॉल्व करेंगे, बार बार हर शिफ्ट में यही प्रश्न आएंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, केवल नंबर आपका चेंज रहेगा, लॉजिक सेम आपको मिलेगा, तरीका आपको सेम मिलेगा। सीख लीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग का टेस्ट दीजिए, वो भी लाइव सॉल्यूशन होगा आपके सामने और आप अपने से पहले सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते पहले प्रश्न से। देखिए क्या दे रखा है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 123 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 20 402 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सोचिए, समझिए, परखिए, उसका उत्तर दीजिए। जैसे सवाल में क्या दिया है, 11 जो है वो 123 से संबंधित है, उसके बाद 20 जो है वो 402 से संबंधित है। पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग पता करते हैं, उसके बाद जो हमसे 13 का पूछा वो तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। पहले इन दोनों का रिलेशन पता करिए। आप सभी को 1 से लेकर 20 तक हर एक नंबर का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइएगा आप लोग। 11 की स्क्वायर करते हैं तो आप कहेंगे कि 121 आएगा। 121 में यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई? 123 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? अब उसी प्रकार 20 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 400। इस 400 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 402 हो जाएगा। यानी स्क्वायर कर रहा है और +2 कर रहा है, यही तो लॉजिक इसमें लगा है भाई। उसी प्रकार देखिए 13। अब यहाँ पे आप लोग 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 यानी 169 होता है। 169 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। यानी 13 किससे संबंधित है? तो 171 संबंधित है। यानी पहले का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ पहला प्रश्न? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा? देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ABCD 2, HIJ 9, DEF 5, KLM 12। तो OPQ 16 का रिलेशन क्या बनेगा? पहले देखिए, ABC 2 का रिलेशन HIJ 9 से है, उसके बाद DEF 5 का रिलेशन KLM 12 से है। तो उसी प्रकार आप सभी को OPQ 16 का रिलेशन बताना है। बताइए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सवाल है भाई। जस्ट देखिए, ABC 2 है, इसका रिलेशन भाई HIJ 9। तो सबसे पहले जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो नंबर को हल करिए। 2 से 9 यानी 2 में भाई +7 क्या है? ए देखिए 1 होता है, H 8 होता है। हर एक अक्षर का कोड करिए तो इसमें देखिए भी +7 हुआ है। B2 I 9 तो इसमें भी +7 हुआ है। C3 J 10 इसमें +7 हुआ है। भाई इसमें तो चाहे अक्षर का कोड करके आप कोडिंग कर लीजिए, चाहे नंबर का, दोनों भाई +7 ही +7 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जैसे DEF 5 है, इसका रिलेशन KLM 12। देखिए 5 से 12 यानी इसमें +7 क्या है? 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। D4 K11 तो इसमें +7 हुआ है।
E5 L12 तो इसमें +7 हुआ, F6 M13 +7 हुआ। भाई इसमें तो केवल +7 करके अगला आंसर लाया है, यानी जो हमसे पूछा है OPQ 16 में, इसमें +7 करना है हमें। OPQ 16 तो +7 चाहे अक्षर हो चाहे नंबर हो, सभी में +7 करना है। 16 7 23 होता है भाई। अब ये 15 7 22, 22 पे कौन अच्छा रहता है? भी आता है। P होता है 16, 16 7 23, 23 पे कौन अच्छा रहता है? W आता है। Q 17, 17 7 24, 24 पे X होता है। तो भाई इसका कोड क्या मिला? VWX 23। VWX 23 कौन सा ऑप्शन है? देखिए बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? ये समीकरण दिया, बहुत आसान सवाल है भाई। ये आपको कम से कम 4 नंबर देखा जाएगा पेपर में, फ्री का ये सवाल देखा जाएगा आपको। जस्ट देखिए 10 भाग है तो भाग को किस में बदलना है? प्लस में बदलना है। तो भाग की जगह हम प्लस रख देंगे 2 के बाद देखिए माइनस को गुणा में बदलना है। 6 गुणा है तो माइनस में, 7 प्लस है तो भाग में, बिल्कुल ठीक है। ये समीकरण बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें आप बॉर्डर स्कीम लगाइए। आप पहले हल करिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं इस सॉल्व को हल करने के लिए। देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है, बताएंगे आप सभी लोग। देखिए 10 प्लस यहां से 2 छक 12 माइनस 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार में 10 12 22, 22 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान सवाल थे। सवाल में प्लस और भाग को हमने बदला है, गुणा और माइनस को बदला है, तब जाकर समीकरण बनाकर हमारा आंसर 15 आया है। क्लियर? चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या संबंधित है। यानी मेरे दोस्त 98 के रिलेशन 72 है तो 92 का रिलेशन किससे होगा? 54 जो है 20 से रिलेशन है। बताइए कैसे? हल करिए भाई, कितना आंसर आएगा? जैसे इसमें रिलेशन पहले आप चेक करिए ना भाई, 98 72 तो इसमें सिंपल रिलेशन लगा है। 98 को ब्रेक किया है 9 8 में, तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 72 आएगा। उसी प्रकार देखिए 54 20 है तो 54 को ब्रेक करिए 5 × 4 करिए कितना आएगा? 20 आएगा। तो पूछा कि इसका 92 का, 92 को ब्रेक करिए 9 × 2 18 तो बनेगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के अब 18 यानी सी ऑप्शन। क्लियर भाई? कुछ भी लॉजिक लग सकता है भाई, रीजनिंग है भाई, तैयार है ना आप सभी को? तो 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चाय का संबंध पत्तियां हैं तो कॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए। चाय की पत्तियों से क्या होता है? चाय की पत्तियों से चाय प्राप्त की जाती है, तो कॉफी किससे प्राप्त होती है? फलियों से भाई, जो फलियां होती है ना इसे कॉफी प्राप्त की जाती। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले भाई आप सिलेक्शन वाले प्रश्नों को अपने पास में आकर एक सीट पक्का कर लीजिए भाई, क्योंकि सिलेक्शन आप सभी का यहीं से होने जा रहा है। जैसे एसएससी के नए पैटर्न पे आप सभी को पूरा जीके जिस कंप्लीट, स्टैटिक जीके कंप्लीट, इंग्लिश पूरा कंप्लीट, इसके अलावा हिंदी के सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल का मिलेगा, रीजनिंग पूरा कंप्लीट, मैथ पूरा कंप्लीट, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। इसके अलावा भाई स्टैटिक जीके का 2850 क्वेश्चन अलग से फ्री आपको हम 20 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे 500 क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो मिलेगा आपको कैसे ये क्वालिटी वाले क्वेश्चन? नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पास मंगाना है और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करना है कि इस बार हमें एक सीट मिले भाई। ठीक है? तो दोस्त मेरे समय ज़्यादा नहीं है, इस नंबर मैसेज करके अपने पास मंगे, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिए स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक चल रही भाई, 100 रुपये से मात्र 50 रुपीज़ कर दिया गया भाई। ठीक है? तो जल्दी करिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या याद रखा है? एक निश्चित गुण भाषा में हैरी को आई जेड यस क्यू जेड के रूप में लिखा था, उस गुण भाषा में पॉटर के लिए गुड क्या होगा? बताइए। ये सवाल का उत्तर आप दीजिए। तो
इस सवाल का उत्तर आप दीजिए, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर है। जैसे दोस्त मेरे हैरी है ना, HARRY, हैरी का कोड IZ, यस क्यों जेड है ना। H देखिए 8, I 9, तो इसमें तो भाई +1 हो गया। अब AZ का रिलेशन बनाना हो तो साथ ही हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे हम 27 मान लेंगे, जेड को 26 मानेंगे, 27 से 26 -1, R 18, यस 19, यानी इसमें भी +1 हुआ, R 18, Q 17, तो -1 हो गया, Y 25, जेड 26, तो +1। इसमें तो रिलेशन भाई +1 -1 +1 -1 +1 का लगा है, यही इसमें लॉजिक लगा है ना भाई। तो पूछा रहा है किसका, पॉटर का, पॉटर का पूछा है POTTER, तो +1, P के बाद कौन सा अक्षर आता है, क्यों आता है कि नहीं सर जी, +1 करेंगे ना। एक सेकेंड भाई, आपको पूरा हम हल करके बताएंगे, ठीक है। POTTER, P होता 16, O होता 15, T होता 20, T होता 20, E होता 5 और 18, तो जैसे +1 इसमें -1 +1 -1 +1 -1, यही करना है। 16 17, 17 पे कौन आता है, क्यों। 15 में से घटा देंगे 14, 14 पे यन आता है। 20 से 21, 21 पे यू आता है। 20 में से घटाएंगे 19, 19 पे यस आता है। 5 1 6, 6 पे यफ आता है। 18 में से घटा देंगे 17, 17 पे क्यों आता है। तो क्या होगा भाई, QNUSF क्यों, QNUSF क्यों, QNU कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ से 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा। आप देखिए, कथन और निष्कर्ष का ये सवाल आया भाई। ये तो हमारे लिए सबसे मतलब मेरा फेवरेट सवालों में से एक होता है, क्योंकि इसको हल करने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। जब भी कथन दे तो पहले हम डायग्राम तुरंत बना देते हैं। जैसे सभी ड्रेस शर्ट हैं, सभी ड्रेस क्या है भाई, शर्ट है। ड्रेस को डी से लिखे हैं, शर्ट को यस से लिखे हैं। सभी शर्ट कपड़े हैं, सभी शर्ट कपड़े हैं, कपड़े को के से लिख दिया। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ कपड़े क्या ड्रेस है, आप देखकर बताइए। कुछ कपड़े क्या ड्रेस है, बिल्कुल है, यानी पहला तो मैच करे भाई। सभी शर्ट क्या ड्रेस है, सभी शर्ट क्या ड्रेस नहीं, सभी ड्रेस शर्ट है, यानी दूसरा का तो नहीं मैच किया, यानी केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करा है। देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बहुत आसान सवालों में से एक होता है भाई ये सवाल, अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है इस सवाल को हल करने में। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 25 का रिलेशन 225 से 43 का रिलेशन किससे बनेगा, बताइए। 25 का रिलेशन 225 है, तो 43 का रिलेशन क्या बनेगा, बताइए। तो 25 नया कितना होता है, 25 नवा 225 होता है, तो 43 नवा देख लेते हैं भाई। 9 3 27 का 2, 9 चौक का 36, 2 38, 387, यानी डी ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। फ्रेंच का संबंध भाषा से, तो ट्रेन का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। फ्रेंच एक प्रकार क्या है, भाषा है, तो ट्रेन एक प्रकार क्या है सर जी, वाहन है, वाहन है ना, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक आप सभी किसी प्रकार डाउट, तो साथियों रीजनिंग में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, डाउट लेकर आप मत चलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। काकरा पार का रिलेशन गुजरात है, तो कुडनकुलम का संबंध किससे बनेगा। जैसे दोस्त मेरे, एक तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरा पार गुजरात स्थित में है, गुजरात राज्य में स्थित है, तो कुडनकुलम किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे आप तमिलनाडु में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। ये बेस्ट सवाल है भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे से संबंधित है। राहुल का रिलेशन 12 है, जेनस का रिलेशन 17 है, तो वीनस का रिलेशन किससे बनेगा, बताइए दोस्तों। मेरे बहुत ही बेस्ट लेवल का सवाल है भाई ये, आप सभी हल करके इसे हमें बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, बताइए कितना आंसर आएगा, आप सभी बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ से दोस्त राहुल है ना,
RAHUL, राहुल को 12 कोड किया है। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। R18 A1 H8 U21 L12, जोड़िए 18 को 19, 19 18 27, 27 से 21, 27 से 48, 48 12 60, 60 आया। अब यहाँ से देखिए 60 से हमें 12 बनाना है, तो इसमें देखिए राहुल में कितने अक्षर है, 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, यानी 60 का भाग हम 5 से कराएंगे तो 12 बन जाएगा। यानी हर एक अक्षर का कोड क्या है, उसका टोटल क्या है, जितना अक्षर उससे भाग किया है भाई। जीनस का भी चेक कर लेते हैं, जैसे JDNUS, इसका कोड 17, जैसे जेड होता है 26, E5 N14 U21 S 19, देखिए 19 से 21 40 है ना, 40 और 14 54, 54 5 59, 59 26 कितना होता है, 59 26 तो सर जी 59 61 20 80 5 85, 85 कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। तो देखिए 5 का भाग आप देंगे 50 में तो 17 आएगा ना। इसमें भाई बहुत आसान मेथड है, हर एक अक्षर का कोड करिए, उसको जोड़िए और जितने अक्षर है उससे भाग करा दीजिए। बीनस देखिए पूछा भाई, VINAS, V22 I9 N14 A1 S 19, 22 9 31, 31 14 45, 45 31 14 45 46, 46 और 19 कितना हो जाएगा, 46 14 60 और 60 5 65, 65 कितने अक्षर 5, तो भाग करिए कितना आएगा, 13 आएगा भाई। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के 13 आएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ भाई, सभी को समझ में आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। उत्तर दिशा के सम्मुख ऐश्वर्य 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है, फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा मुड़ती है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा मुड़ती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या बन के आएगा, बताइए, सोचिए समझिए परखिए, 2 मिनट का समय दे रहे भाई, हल करिए आप लोग। देखिए पहले दिशा आप लोग जान लीजिए, आज आपको हम सिखा देंगे सवाल, कभी आप गलती नहीं करेंगे जीवन में। जैसे 4 दिशा होते हैं, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ये 4 दिशा होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहले तो भाई आप दक्षिणावर्त का मतलब समझ लीजिए, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये जो वामावर्त होता है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, जो ऐसे उल्टा चल जाते हैं भाई। ये तो छोटी छोटी बात आपको मालूम है ना, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जान गए आप लोग, बेसिक है ये। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसके विपरीत घूमता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपके डिग्री होते हैं, जैसे कि ये आपके पूरे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। ये कितने कितने के होते हैं, 90 90 के होते हैं ना, 90 90 के। जब इसमें उपदिशा बनाना हो गया आपको, जैसे आप उपदिशा बना दिए इसमें, जैसे 90 90 डिग्री के हैं ये दोस्त मेरे, माने कि आपको उपदिशा बनाए, तो आप कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 45 डिग्री के हो जाएंगे नहीं। 90 90 के हैं तो आधा आधा कर देंगे तो 45 से 45 के होंगे ना, बताइए 45 से 45 के होंगे ना। सभी को समझ में आया। अब देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, बस देखिए हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे। जैसे दोस्त मेरे ये देखिए 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45 45 के सभी बट गए। सवाल बोला है कि उत्तर दिशा के सम्मुख, यानी उत्तर की दिशा के सम्मुख में ऐश्वर्य है, ठीक है, इधर नॉर्थ की तरफ ऐश्वर्य 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम रहे, यानी नॉर्थ से दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम रही है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घूमी, नॉर्थ से ऐसे ये 45 डिग्री घूम गई, यहां से यहां जब आप आए तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। एक लाइन तो आपका क्लियर हो गया। देखिए उत्तर दिशा के सम्मुख ऐश्वर्य 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है, यानी ये नॉर्थ पे थी, 45 डिग्री वो किधर घूम गई, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम गई, यानी वो अब किधर आ गई, नॉर्थ ईस्ट पे आ गई। फिर देखिए फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा मुड़ती, यानी इस नॉर्थ ईस्ट से इस 45 डिग्री से 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहीं से उल्टा चल गई, यानी 45 तो यहां से हो गया भाई, एक 45 45 प्लस 90 90 45 135, यानी वो डायरेक्ट ना जो ऐश्वर्य है ये नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट पे आ गई। जब भाई आप ये नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो 135 डिग्री हुआ। कैसे देखिए ये 45 ये 45,
ये 45, 3 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 45 90, 90 45 135, यानी वो डायरेक्ट भाई वेस्ट पे आ गई है यहां से, नॉर्थ ईस्ट से। फिर देखिए 135 वामावर्त दिशा मुड़ती है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा मुड़ती है, यानी 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज यहां से वेस्ट से। अब आप ही बताइए, ये 190 हमने बताया, 190 पूरा ये बताया, तो यानी वेस्ट से वो अब सीधे कहाँ पे आ जाएगी, ईस्ट पे आ जाएगी। आप यहां से लेकर वेस्ट से ईस्ट आएंगे तभी तो आप पूरे 180 डिग्री मुड़ेंगे भाई, यानी वेस्ट से अब कहाँ आ गए, ईस्ट पे आ गई। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो ईस्ट दिशा की, यानी पूरब की तरह भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी को समझ में आया ये सवाल, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? बताइए दोस्त मेरे, 17 बराबर 17 करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है भाई। चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे पहला ऑप्शन को उठाते हैं, माइनस और प्लस को बदलते हैं, देखते हैं क्या 17 आता है आंसर हमारा। जैसे 151 है, प्लस है तो माइनस रख दीजिए, 17 गुणा है तो एज इट इज रहने दीजिए, भाग है तो रहने दीजिए, केवल भाई प्लस की जगह माइनस, माइनस तो है ही नहीं, है क्या भाई, ये तो माइनस, एक सेकंड भाई, -19 तो भी है, भाग 2 है, माइनस से तो प्लस बदल दीजिए, ये समीकरण है हमारा। अब इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा लेते हैं, 151 माइनस 17 गुणे 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार में, +19 इधर से हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 151 में 17 9 कितना होता है, 153 होता है, +19। अब देखिए 19 इधर है, ये +51 कितना आ जाएगा, 170, 170 माइनस 153, 170 में 153 घटाइए 17 तो आएगा भाई। देखिए यानी पहला ही ऑप्शन तो मिल गया हमारा, माइनस और प्लस को बदलने से ही हमारा 17 बराबर 17 आंसर आ चुका है भाई। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? छोटे छोटे सवाल में तो किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को UIYB के लिखा जाता है और सॉफ्ट एट स्ट्रॉन्ग को HD TK BW लिखा जाता है, तो दी गई भाषा में स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल का हल करिए आप भाई, तो क्योंकि ये सवाल आपको कम से कम 4 नंबर का देखा जाएगा, 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, बताएंगे आप सभी लोग। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल स्ट्रॉन्ग पूछा था हमने, आपको क्या बताया, पहले कॉमन चेक करिए। देखिए पहले वाले में स्ट्रॉन्ग है, दूसरे के वाले में भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि दोनों वाले कोड में भी हमें कोई ना कोई जो अक्षर मिलेगा वो कॉमन मिल जाएगा। कौन सा चेक करिए, UIYB TK, तो कौन सा है, TK। देखिए TK पहले वाले में, दूसरे के वाले में TK, तो स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा, TK हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान सवाल निकला भाई। हमेशा याद रखिए जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल गया तो दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। DFB का रिलेशन GHC है, तो NJ का रिलेशन किससे बनेगा? हल करिए जरा इस सवाल का राइट आंसर, हल करिए मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या बन के आएगा? तो सर जी जैसे देखिए DFB इसका रिलेशन GHC 2 3 F6 H8 D4 G7, तो +3 इसमें हुआ है, +2 इसमें हुआ, +1 इसमें हुआ है, यानी +3 +2 +1 का रिलेशन। पूछा किसका? LNJ, L12 N14 J10। क्लियर? +3 +2 +1, 12 3 15 O, 14 2 16 P, 10 11 K, OPK कौन सा? सी ऑप्शन, तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ भाई? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि रेजिमेंट को 19 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ट्रूप को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? हल करिए जरा। तो भाई रेजिमेंट है भाई, ये तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है भाई। रेजिमेंट को केवल 19 कोड कैसे किया होगा? देखते हैं भाई, पहले हर एक अक्षर का कोड इसको टोटल करिए। जब भी इस तरह का सवाल है तो पहला कोड करिए, दूसरे का उसको जोड़िए। 18 R18 E5 G7 I9 M13 E5 N14 T20
जोड़िए, देखते कितना आता है। 18 5 23, 23 7 30, 30 9 39, 39 13 52, 52 5 57, 57 14 71, 71 20 91। भाई 91 को 19 लिख सकते हैं उल्टा करके अपोजिट। 91 टोटल आया लेकिन हमें 19 लिखना है, तो इसको अपोजिट तो कर सकते हैं ना भाई, यानी 91 को अपोजिट किया है। तो हम ट्रूप को भी कर सकते हैं क्या, पहले ट्रूप को जोड़ते हैं, जितना आएगा टोटल उसको अपोजिट कर देंगे, है ना। देखिए हो सकता है क्या, ऑप्शन मिल सकता है T20 और 18, O15, O15 P 16, 15 15 30, 30 20 50, 50 18 68, 68 16 74, 68 16 तो भाई 68 16 तो 84 होगा ना, 84। इसका उल्टा क्या होगा, 48 हो जाएगा। दिया ऑप्शन 48, बिल्कुल है डी ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, यही आंसर होगा ना भाई। 84 मत लगाइए, गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट किया था मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। अब इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। एक निश्चित गुण भाषा में a प्लस बी का अर्थ है, ए जो है ना वो बी का पिता है, बी का पिता ए है। a माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है। a भाग बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है। तो यदि r माइनस एस भाग भी प्लस पी है तो r का p से क्या संबंध है। तो साथियों r का ना p से क्या संबंध है, r का संबंध p से क्या है, ये सॉल्व पूछा है। तो हमने कितनी बार सॉल्व को हल करने का तरीका, r माइनस एस है। अब देखिए माइनस का मतलब प्रश्न में a माइनस बी करते हैं, a जो b की माता है, यहाँ पे यस की माता कौन हो जाएगी, r हो जाएगी। यस भाग भी, भाग का मतलब a भाग b करते a जो b की पुत्री है, यानी b की पुत्री कौन है, यस है, क्लियर। फिर प्लस p है, प्लस का मतलब क्या दर्शा रहा है, a प्लस बी करते a जो b का पिता है, यानी p का पिता कौन है भाई, यानी लास्ट अपने आप को मान लीजिए मैं, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिता की पुत्री यानी मेरी बहन हो जाएगी, मेरी बहन की माता, यानी भाई मेरी भी तो क्या लगेंगी, माता ही लगेंगी, मेरी माता ही लगेंगी ना। पी मैं हो गया भाई, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे पिता के पुत्री यस यानी मेरी पुत्री है, मेरी बहन की यानी मेरी भी, देखिए मैं, मेरे पिता भी हैं, ठीक है, मेरे पिता की पुत्री यस यानी मेरी बहन बहन होगी यस, और मेरी बहन की जो माता आर है यानी मेरी माता लगेंगे, डी ऑप्शन। तो सवाल क्या पूछा है कि आर का पी से क्या संबंध, तो माता का संबंध है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास यदि आप डेली देखते होंगे तो ये सवाल आपको हर क्लास में मिलता होगा, ऐसा सिंगल क्लास नहीं होता होगा जिसमें ये सवाल आपको न मिले। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। एक निश्चित कोड भाषा में ड्रा को 79 32 के रूप में और वियर को 47 29 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो दी गई कोड भाषा में ई के लिए कोड क्या होगा। इस बार देखिए जैसे ड्रा है DRAW, ड्रा में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है ना, 79 32 WEAR, वियर में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया 47 29। तो पूछा किसका, ई का कोड। तो सिंगल पूछा तो कॉमन चेक करिए ना, लेकिन इस बार कॉमन नहीं चेक कर सकते क्योंकि ड्रा में तो ई है ही नहीं, केवल वियर में ई है, यानी कि इसमें एलिमिनेट कर देंगे। 7 देखिए इसमें है, 7 इसमें हट जाएगा, 9 इसमें है, 9 इसमें हट जाएगा, 2 इसमें है, 2 हट जाएगा, बच रहा कौन सा, देखिए ड्रा में 3 बचा है, वियर में 4 बचा है, जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर होगा, जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। तो वियर में ई है तो 1 नंबर बचा है, वियर में 4, तो ये आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला सवाल है, लेकिन सबसे आसान मेथड एक और मेथड देख लीजिए। जैसे हम ई का कोड निकालने गए हैं तो अब देखिए जिसमें ई रहेगा आपका उसी में आंसर होगा, हमारा आंसर इसी में होगा, इसमें हमारा आंसर नहीं होगा। 7 9 3 2 में आंसर नहीं होगा, तो 7 देखिए इसमें काट दीजिए, 2 इसमें 2 काट दीजिए, 9 काट दी कर देखिए 4 बच रहे तो ये आंसर होगा। चुपचाप मार के आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, क्लियर। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 11 का लेसन 125 है, 13 का लेसन किससे बनेगा बताइए। तो सर जी ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, जैसे 11 का लेसन 125 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 4 जोड़ दिए 125 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में 4 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। अब ये सवाल आप हल करेंगे, ये सवाल आप हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, लॉजिक लगाइए आप इस सवाल पे, थोड़ा सा कॉपी पेन का इस्तेमाल करिए भाई, क्या आपका आंसर आएगा।
बताइए, तुरंत बताइए कितना आंसर आएगा। तो साथियों ये 20 सवाल का आपका रीजनिंग का पूरा पेपर कंप्लीट होगा। अब बताइए आप सभी का आज की सेशन से 20 सवाल से कितना स्कोर है, 19 सवाल का स्कोर बताएंगे, 20वां सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल समझ में आओगे। किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए भाई। डाउट अगर आप नहीं चलेंगे, हमने आपको बताया डाउट किसी भी क्लास में नहीं लेकर चलना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलेगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए भाई दबा कर, कि हमें मोटिवेट हो भाई, हम आपके लिए इसी तरह क्लास प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप जय हिंद जय भारत।